सूरह अन्निसा की आयत नंबर 27 को हमने देखा। अब हम देखते हैं सूरह अन्निसा की आयत नंबर 28 को। युरीदु चाहता है, अल्लाहु अल्लाह ताला, अन ये के युखफ्फिफा, वो तखफीफ कर दे, हल्का कर दे, आनकुम तुमसे। यानी अल्लाह इरादा रखता है कि वो तुमसे बोझ हल्का कर दे, कोई वजन हल्का कर दे। वह खुलिका, और उसने पैदा किया है, अल इंसान, इंसान को, दईफन, कमजोर। और इंसान को कमजोर पैदा किया गया है। यहाँ पे एक बहुत बड़ी हकीकत भी है कि वाकई इंसान कितना ही पावर में क्यों ना आ जाए, कितना ही मजबूत क्यों ना हो, अल्लाह ने हमें कमजोर पैदा किया है। और अल्लाह ताला क्या चाहते हैं? अल्लाह ताला हमारे से बोझ हल्का करना चाहते हैं। ये बोझ किससे किस किस किस्म का है? ये शरीयतें जो है ना, ये कोई ऐसा बोझ नहीं है कि अल्लाह ताला ने हमारे ऊपर कोई मुसीबत की तरह डाल दिया है, बल्कि इस बोझ को उठा के ही हम दुनिया में कामयाब होंगे। युरीदु फिल मुजारे वाहिद मुज़क्कर गायब का सीगा, अल्लाह इसका फाइल आ गया। अल्लाह ताला चाहता है, अन ये के, अन मसरिया नासबा, युखफ्फिफा, खा फा फा तखफीफ के मायने आप जानते होंगे, यानी कम कर देना, उसमें कमी कर देना, हल्का कर देना। फिल मुजारा मंसूब वाहिद मुज़क्कर गायब का सीगा, अनकुम मुतालिक मुरकब जारी की शक्ल में। तो फेल फाइल ये इसका फाइल जो है हुआ कि ज़मीर इसके अंदर फाइल हो गया, और ये अनमस्दरिया की ताबील में जाके युरीदु फेल का मफूल बन गया, यहाँ से लेके यहाँ तक का ये जुमला। यानी अल्लाह ताला चाहता है कि वो तुमसे हल्का कर दे। वाव हरफ अतफ है, खुलिका फेल माजी मजहूल वाहिद मुज़क्कर गायब का सीगा, और पैदा किया गया है, अल इंसान, इसका नाइबुल फाइल। मंसूब इसम आ गया हमारे पास, तो मरफू इसम आ गया हमारे पास फेल के बाद। तो मजहूल फेल का चूंकि मफरूल नहीं होता, फाइल भी नहीं होता, जो स्टेटस पे आता है ना, वो नाइबुल फाइल होता है। ये नाइबुल फाइल आ गया इसका, दईफन, कमजोर। मंसूब इसम का ये हाल हमारे लिए मफूल बनकर आ रहा है। यानी इंसान की हालत क्या है? अल्लाह ताला ने इंसान को बहुत कमजोर पैदा किया है। लेकिन यही इंसान जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की शरीयत की के नफाज को अपने ऊपर लागू नहीं करता, तो क्या होता है? वो अपने आप को बहुत मजबूत समझ रहा होता है, वो अपने आप को बहुत पावरफुल समझ रहा होता है। तो अल्लाह ताला तो तखफीफ करना चाहता है, हमसे बोझ हल्का करना चाहते हैं। लेकिन अगर हम अल्लाह ताला के अहकामात के ऊपर अमल नहीं करेंगे, तो माशरे में क्या होगा? बेरहरवी फैल जाएगी, जिनसी बेरहरवी, गंदगी फैल जाएगी, फसाद बर्पा हो जाएगा, झगड़े होंगे, बदगुमानियां होंगे। तो अल्लाह ताला चूंकि सबकी रोकथाम चाहते हैं, माशरे में अमन चाहते हैं, इसलिए अल्लाह ताला हमारे लिए आसानी पैदा करते हैं। यानी लॉज जो होते हैं ना, हमेशा भी वो फायदेमंद होते हैं। सूरह अन्निसा आयत नंबर 28 को देख लेते हैं, 29 को। या अय्युहल्लदीना आमनु, ए लोगो जो ईमान लाए हो, ला ताकुलू, ना तुम खाओ, अमवालाकुम, अपने मालों को, बैनाकुम, आपस में, बिल बातिली, बातिल तरीके से। ए लोगो जो ईमान लाए हो, तुम आपस में एक दूसरे के माल बातिल तरीके से ना खाओ, इल्ला, सिवाय इसके के, अन ये के, तकूना, हो जाओ, तिजारतन, तिजारत, सिवाय इसके कि तिजारत हो, अंतरादिन, आपस की रजामंदी से, मिनकुम, तुम में, या तुम्हारी, सिवाय इसके कि तुम्हारी आपस की रजामंदी से तिजारत हो। वला तक़तुलू, और ना तुम कत्ल करो, अनफुसकुम, अपनी जानों को, अपने आप को, या अपने आप को हलाकत में ना डालो। इन्ना, बिलाशुबा, अल्लाह, अल्लाह ताला, काना, हमेशा से है, बिकुम, साथ तुम्हारे, रहीमन, निहायत रहम करने वाला। तो यहाँ पे क्या बताया गया है कि ऐ लोगों, आपस में एक दूसरे के माल को बातिल तरीके से ना खाओ। या अय्युहल्लादीना को हम जानते हैं निदा और मुनादा का ये पैकेट है, एक तरीके से आप कह सकते हैं, जो कि आगे मुनादा मतलूब लेकर आता है, और अल्लादीना इसम मौसूल जो है वो इसकी सिफ्त बनकर भी आता है। यानी मौसूल अपने सिला के साथ मिलके मुनादा मतलूब या फिर हरफे निदा की सिफ्त बनकर आता है। अल्लादीना इसम मौसूल है, और आमनू फेल माजी जमा मुज़क्कर गायब का सीगा, जो कि मौसूल का सिला बन गया। ये मौसूल और सिला हरफ निदा की सिफ्त बनेगा। ला ताकुलू, ना तुम खाओ। अब यहाँ मना किया जा रहा है, हुक्म दिया जा रहा है, यानी किसी काम से ना करने का हुक्म दिया जा रहा है, तो ला आया है, लाइन नहीं।
तकुलूना था, ये मुजारा को मजूम कर दिया, नून एराबी को ड्रॉप कर दिया, हमजा काफ लाम इसका रूट वर्ड है, जमा मुजक्कर हाजिर का सिगा है। अम वालाकुम अपने माल मुरक्कब इजाफी का पैटर्न मंसूब होने की वजह से मफऊल बन गया पीछे फेल ताकुलू का। बैनाकुम, बैना एक ज़र्फ है और ज़र्फ के साथ ये जब मुरक्कब इजाफी बन गया है, आप इसके मीनिंग से देखेंगे तो ये मफूल नहीं है। बैनकुम अमूमन हमने पहले भी देखा था कि मुरक्कब ऐसा मुरक्कब इजाफी जो ज़र्फ के साथ बना हुआ हो वो भी मुतालिक बन जाता है, तो इसको भी हम मुतालिक ही करेंगे, क्योंकि आप इसके तर्जुमे से देख सकते हैं आपस में। तो ये आपस में होना, ये कोई मतलब मफूल नहीं बन रहा है, इसको मुतालिक ही बना देंगे बिलबातिली, बातिल तरीके से। अब ये एक तरीके से इसकी खूबी भी बताई जा रही है कि किस तरीके से, खूबी या सिफ्त कह लीजिए आपको, या फिर इसको मुतालिक भी बना सकते हैं ताकुलू फेल के। आया लोगों आपस में जो ईमान लाए हो, या फिर एक दूसरे के मालों को बातिल तरीके से ना खाओ, फ्रॉड झूठ, इस तरीके से किसी के माल के ऊपर कब्जा ना करो। इल्ला सिवाय, सिवाय किस सूरत हाल में, इल्ला सिवाय इस्तिस्ना आ गया है। अब आगे इस्तिस्ना का जो जुमला आएगा वो पीछे वाले जुमले से मुस्तस्ना हो जाएगा, ठीक है। तो पहला हिस्सा मुस्तस्ना मिन्हु, इल्ला हरफे इस्तिस्ना, और आगे वाला जुमला इसमें से इस्तिस्ना इसको मिल जाएगा। अन ये के अन नासबा मस्तरिया तकूना फिल मुजारा मंसूब आ गया, काफ पाव ना, काफ पाव नून रूट वर्ड के साथ, तिजारतन तिजारत, ये भी मंसूब इसम जो हमारे पास आया है ये मफूल बन गया है फेल का। तिजारत करना यानी एक दूसरे से के साथ कारोबार करना। जब कोई इंसान एक दूसरे के साथ कारोबार में होता है ना, तो एक दूसरे की अंतरादिन मुरकब जारी की शक्ल में आ गया, रात बाव रूट वर्ड के साथ, यानी आपस में तुम लोगों की रजामंदी हो। मुरक्कब जारी मुताल्लिक पीछे तकूना फेल के, और हम अगर देखें तो तकूना फेल माजी नाकिस है। फेल माजी नाकिस होने की वजह से ये अपना इसम और अपनी खबर बनाएगा, तो इसका इसम होगा काफ वाव नून, इसके अंदर जो ज़मीर मौजूद है रूटवर्ड के साथ, तकूना फेल मुजारा वाहिद मुज़क्कर हाजिर हुआ कि ज़मीर इसका फ़ाइल हो गया, इसका इसम हो गया, और तिजारतन मंसूब होकर इसकी खबर हो गया। अंतरादिन आपस की रजामंदी से मुरक्कब जारी मुतालिक हो गया, और मिनकुम इसकी सिफ्त बन गया, यानी आपस की रजामंदी से, रजामंदी कैसी होनी चाहिए, तुम दोनों की होनी चाहिए, इसलिए ये तुम्हारी को जो दूसरा मुरक्कब जारी है हम इसकी सिफ्त करेंगे। तो यहाँ बताया क्या गया है, कारोबार में, कारोबार में रियायत होती है ना एक दूसरे के साथ, एक दूसरे का माल पार्टनरशिप होती है, एक दूसरे के बेनिफिट्स होते हैं, कुछ प्रॉफिट्स होते हैं एक दूसरे के साथ, वो जायज़ हो जाती हैं। वला तक़तुलू ना तुम कत्ल करो, वाव हरफ अतफ है, ला लाइन नाहिया है, लाइन नहीं। तक़तुलूना जो था मजूम हो गया, नूने रावी ड्रॉप हो गया, क़ाफ ता लाम इसका रूट वर्ड हो गया, फेले मुजारे जमा मुज़क्कर हाजिर। अनफुसाकुम अपने आप को, मुरक्कब इजाफी मंसूब होने की वजह से तक़तुलू फेल का मफूल बन गई, और ये जुमला फेलिया नाहिया हो गया। इन्ना, इन्ना हरफ नासबा मुशब्बा है बिलफेल के है, अल्लाह इस्मु इन्ना है, जबकि खबरू इन्ना जुमले की शक्ल में बनेगी। कैसे बनेगी, काना हमेशा से है, काना फिल माजी नाकिस है, वाहिद मुजक्कर गायब का सिगा है, का वाव नून इसका रूट वर्ड है, हुआ की ज़मीर इसके अंदर फाइल है, बिकुम मुताल्लिक है, और रहीमन इसका खबर है काना की। काना अपनी इसम अपनी खबर के साथ मिलके जुमला इस्मिया हो गया, और ये जुमला जो है खबरू इन्ना बन गया। तो फिर इन्ना अपने इसम और अपनी खबर के साथ मिलके जुमला इस्मिया खबरिया हो गया। तो बताया यहाँ पर यही गया कि एक दूसरे के मालों को बातिल तरीके से ना खाओ। तिजारत लेन देन जब हकीकत में बाहमी रजामंदी के साथ होता है ना, तो उसका मुनाफा जायज होता है, हलाल होता है। मिसाल के तौर पे जूतों की कोई दुकान है, तो आपने
ग्राहक को जूता दिखाया है, ठीक है, उसमें उसके 200 रुपये का जूता आपने वो सेल किया है, उसके ऊपर अगर आपने 50%, 50 रुपये कमाए हैं और दो उस दुकान के हिस्सेदार हैं तो दोनों को 25-25 रुपये, इस हिसाब से अगर प्रॉफिट मिल गया तो ये सीधा साधा तरीका है। जाहिर सी बात है आपने ऐसा तो नहीं करना ना कि रेट टू रेट कोई चीज़ दे के अपना नुकसान करना है। तो ये हक होता है कि आप कहीं से खरीद कर लाते हैं, फिर उस पर किराया खर्च करते हैं, फिर उसकी सेटिंग में लोगों को पैसे देते हैं, जिस जगह पे आप बैठे होते हैं उसका किराया देते हैं, मतलब यूटिलिटी बिल्स वगैरह होते हैं, यानी अब ये सारा कुछ जायज़ होता है। तमाम तरीके जिनकी बुनियाद झूठ और धोखा देना हो वो हराम है। यानी एक दूसरे को कत्ल ना करो। तमद्दुन की बुनियाद, ये जिंदगी जिस तौर तरीके से चल रही है ना, इसकी बुनियाद दो चीजों के ऊपर है, किसी की जान का एहतराम करना, किसी के माल का एहतराम करना। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस मुबारका से भी हमें ये पता चलता है कि एक मोमिन की जान सबसे ज़्यादा कीमती है इस दुनिया में। इसको कोई नुकसान पहुंचाना बहुत ज़्यादा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नज़दीक नापसंदीदा है। तो जहाँ हमें एक ऐसा माशरे को तकमील देने के लिए अपना हक अदा करना चाहिए जहाँ इंसान की जान और माल दोनों का एहतराम हो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने भी यही फरमाया है कि अपने आप को कत्ल नहीं करो, यानी माल दौलत ऐसी चीज़ों के लिए बातिल तरीकों से एक दूसरे का माल खाने के लिए अपने अपने नफ्स को कत्ल नहीं करो। हुर्मतों को बरकरार रखो, एक दूसरे की इज्जतों का एहतराम करो, कि यही जिंदगी है। जब हम एक दूसरे के साथ फेयर होते हैं ना, मुखलिस होते हैं एक दूसरे के साथ, तो असल में हम उसका कोई फायदा नहीं कर रहे होते, हम अपना फायदा कर रहे होते हैं। जब भी हम किसी के साथ नेकी करते हैं ना, असल में हम उसका फायदा नहीं कर रहे होते, दरपर्दा हमारा अपना फायदा हो रहा। तो जब हम इस चीज को, इस पॉइंट पे पहुंच जाते हैं ना जिंदगी में कि ये फायदा हमारा अपना है, तो फिर इंशाल्लाह ताला अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन सारी चीज़ों को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, और फिर हम ना सिर्फ अपने लिए फ़ायदेमंद हो रहे होते हैं बल्कि हम माशरे के लिए भी फ़ायदेमंद हो रहे होते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह आयत मुकम्मल हुई।